यूपी में आज पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी के जाट बाहुल इलाकों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी के बीच कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने 2017 में आए बीजेपी के व्यापक जनादेश को चुनौती दी है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर वोटर्स को रोका और धमकाया जा रहा है। वहीं आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा है कि वो आज अपना वोट नहीं डालेंगे। यूपी के आज पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्र में वोटिंग हो रही है, जहां से किसान कृषि कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण सैटेलाइट टाउन्स नोएडा और गाजियाबाद को भी पहले चरण की वोटिंग के लिए शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव का आज पहला चरण है। मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है, शाम को 6 बजे तक होगा। इस बार कोविड को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान करने का जो समय होता है उसको 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। पहले चरण की आज वोटिंग है। साथ ही साथ आरएलडी नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और पहले चरण की वोटिंग आज सुबह से शुरू हो चुकी है। पहले के जो 5 साल थे उसके बीच में और अब के बीच में फर्क देख लीजिए। आज गाजियाबाद के अंदर भूमाफिया नहीं है, आज गाजियाबाद के अंदर सुरक्षा है। आज गाजियाबाद के अंदर लोग बाग जो विकास चाहते थे उस राह के ऊपर विकास चला हुआ है। जो चीजें कभी नहीं थी गाजियाबाद में, आज गाजियाबाद बदला हुआ है। इस बार हम देख रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक गठबंधन काम कर रहा है। इससे पहले ये गठबंधन कभी नहीं था, अलग अलग पार्टियों का एक पूरा समूह था। कितनी बड़ी चुनौती मिल रही है बीजेपी को? देखिए, गठबंधन 19 के अंदर भी था, अब भी है और गठबंधन से हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है एएनआई से इंटरव्यू में कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी की जनता ने 14, 17, 19 में वोट दिया है और वो 22 में भी वोट देगी। जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वीके सिंह गाजियाबाद के एमपी हैं, उनका ये साफ तौर पर बयान। और सीधे हमारे सहयोगी आलोक सिंह से जुड़ेंगे जो इस वक्त नोएडा से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आलोक, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, पहले चरण का ये मतदान है। क्या लग रहा है पोलिंग बूथ पर किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए, लगभग 1800 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे जनपद की बात करें। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दादरी और जेवर जो विधानसभाएं हैं, यहाँ पर केवल 3 विधानसभा हैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। और मैं फिलहाल नोएडा की विधानसभा में खड़ा हूँ जो कि अर्बन वोटर्स की ज़्यादा है। यहाँ पर पंकज सिंह जो हैं वो बीजेपी के एमएलए हैं और वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और साथ ही साथ उनके सामने जो है वो आरएलडी और साथ ही साथ जो है पंखुड़ी पाठक जो कि कांग्रेस की एक युवा नेता है वो खड़ी हुई हैं। देखना ये होगा कि क्या मैंडेट आता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर महेश शर्मा जो कि पूर्व यूनियन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, वो आने वाले हैं, वो यहीं पर ही रहते हैं। और उनके साथ पंकज सिंह जो हैं, जो अभी जैसे यहाँ के विधायक हैं, वो भी आएंगे। और मैं दिखा रहा हूँ आपको बाहर की तस्वीरें पोलिंग स्टेशन के बाहर। मेरे साथ एक अभी सीनियर सिटीजन है जो कि अभी वोट डाल करके आए हैं। सर, पहले तो अपनी ये दिखाएगा कि आपने वोट डाला है, मतदान किया है, क्या कहेंगे, क्या बदलाव आया है? आप इतने समय से वोट डाल रहे होंगे पिछले कुछ सालों में। बदलाव ये आया है कि इस बार लोग ज्यादा जागरूक हैं। अच्छा, आंदोलन हुआ तो और जागरूक हो गए। अच्छा। किसान आंदोलन से मतलब है जी, प्रधानमंत्री जी को रोका गया पंजाब में, स्टेट में, तो और जागरूक हो गए। अच्छा, इंक्वायरीज चल रही हैं, क्या होगा क्या होगा। तो अंडर करंट तो एक आपको ऐसा- लहर दौड़ रही है, अंडर करंट लहर। ढोल तमाशे वाला, शराब बिकने वाला, वो कोई नहीं। तो कोई आपको लगता है कि इस बार वोटर ज्यादा एक्साइटेड है वोट डालने के लिए, वोटर- या बदलाव के लिए, या जो सरकार है उसके लिए? बदलाव के लिए भी, सरकार के लिए भी, वोटर हमेशा ही एक्साइटेड रहा है। अच्छा,
नहीं, हमने यहाँ पर देखा था लास्ट टाइम जो है 50% वोटर टर्नआउट था, 50% से भी कम था। इस बार क्या लगता है इस ज्यादा बार जरा ज्यादा होगा। देखिए इस बार पैसे का भी रोब नहीं है, शराब का भी रोब नहीं है, लेकिन वोटर ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज जानना चाहूंगा सर, नोएडा में आप रह रहे हैं, दिल्ली से सटा हुआ ये क्षेत्र है और काफी डेवलपमेंट अगर कहा जाए तो ठीक ठाक डेवलपमेंट लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं जैसे होम बायर्स की समस्याएं यहाँ पर ज्यादा है। किसान यहाँ पर नजदीक में ही देखिए, रहता मैं एक है बात कहूंगा। और किसान आए दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। किसान को छोड़िए, होम बायर को छोड़िए, सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारी जो जुडिशरी है कैसे आप तोड़ देंगे 2 बड़ी मंजिला इमारत, उसमें कितने लोग तबाह होंगे, कितनों को घर नहीं मिलेगा, कितनों का पैसा डूब जाएगा। ट्विन टावर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहा हूँ साहब। तो इसलिए किसी का घर नहीं तोड़ा जाता किसी भी मुल्क में। यहाँ जिस लेकिन सर वो इलीगल बनी थी ना। अरे सुनिए साहब, इलीगल लीगल सब कुछ है। इलीगल बनी तो एक चपड़ासी को सस्पेंड किया आपने, एक किसी आदमी को पनिशमेंट हुई, लेकिन जिनके घर बने थे वो सब सस्पेंड हो गए। ठीक है, मतलब अभी तक पैसा नहीं मिला है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये है स्थिति वोटर्स की और कई सारे वोटर्स आ रहे हैं यहाँ पर। आपको दिखाना चाहूंगा कि और भी वोटर्स यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन आए हैं व्हील चेयर पर और अभी ये वोट डालेंगे अपना। और इस तरीके से और एक और महिला जो है बाहर आ रही हैं, अगर आप देखें तो वो वोट डाल करके वापस आ रही हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ वोटर्स अभी आए हुए हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया है अभी? डाली नहीं because we are waiting for Pankaj Singh and Dr. Mahesh. We are from actually the RWA, all of Okay, us. okay. I'll talk to you later. ठीक है, ठीक है। ये देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी, आपने वोट डाला है, कितनी बार डाल चुकी हैं, क्या उम्र होगी आपकी? उम्र भाई 85 साल की होगी। 81 साल की? 85 की। 85। क्या बदलाव देख रही हैं आप पिछले कुछ सालों में और पिछले कई सदियों में जो बीती है? बेटा क्या देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, मेरा देख रहे हैं। हाँ, क्या दिमाग में है, चल रहा है वोट डालते वक्त? बेटा मैं कुछ सुनता नहीं। मामा कुछ नहीं है, वोट डालते हुए कहने लगी वोट जरूर डाल के आना है मुझे, वोट डाल के आना है और वोट जरूर देना है। आप बेटे हैं? मैं इनका बेटा हूँ। ठीक है। वैसे सर डेवलपमेंट वर्क के हिसाब से बात किया जाए, क्या कहें? मैं 100% संतुष्ट हूँ जी, बिल्कुल। अब की बात ठीक है, तो ये स्थिति है। वोटर टर्नआउट जो है लगभग 8% हो चुका है पिछले 2-2.5 घंटे में और अब देखना ये होगा कि कितना परसेंटेज होता है शाम तक में। लेकिन नोएडा और पूरे अगर हम कहें तो पूरे जो 11 जिले हैं वेस्टर्न यूपी के, यहाँ पर लड़ाई ठीक ठाक चल रही है क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सामने जो है बीजेपी है और दोनों अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। जी जी बिल्कुल आलोक, और हमने भी सुना किस तरीके से मिलजुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने अभी तक आई है। हालांकि कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।